आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है नंबर सीरीज। हम सीखेंगे नंबर सीरीज जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आपने हज़ारों टीचर्स देखे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ सीखी है। क्या सीखी है? क्वेश्चन, ट्रिक्स, ओनली यही सीखा है। लेकिन मैं आपको माइंड कैसे यूज़ करना है, कैसे डिसाइड करना है, वो कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आया हूँ। यानी ये क्लास रहने वाली है ब्रेन एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या होगा, जो नंबर सीरीज होगी वो एग्ज़ाम के अंदर आप कैसे उसको टैकल करेंगे, आपका ब्रेन कैसे काम करेगा उनको करने के लिए, राइट। आप कैसे सोचते हो एग्ज़ाम के अंदर जब आपको सामने क्वेश्चन होता है। तो एक बात याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, आपकी सोच है ना, एग्ज़ाम के समय आपकी जो सोच है वो निर्भर करती है कि आप उसे स्किप करोगे या करोगे। एक बात याद रखना, यदि आप एग्ज़ाम में सोच लेते हो कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, आई कैन डू इट, तो 90% वो क्वेश्चन हो जाता है। 90% वो क्वेश्चन हो जाता है, उसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं होती। वही हमें सीखना है कि हमारे ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जाए। 1000 टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सारे के सारे आपको ट्रिक्स सिखाने पे जोर दे रहे हैं। कोई भी टीचर आपको ये नहीं सिखा रहा कि आपके ब्रेन को बैंकिंग एग्जामिनेशन लेवल के हिसाब से कैसे ट्रेन किया जाए। वो हम सीखेंगे। तो एक बात दिमाग में हमेशा बिठा लेना, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, राइट। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। हार्ड केवल हमारी थिंकिंग पावर होती है, हमारे सोचने का नज़रिया होता है, हमारे देखने का तरीका होता है। यदि हम क्वेश्चन को इजी समझकर सोचते हैं कि क्या है बस हो जाएगा, तो यकीन मानिए 90% वो क्वेश्चन हो ही जाएगा। आप उसको 90% एक्यूरेसी से कर लेंगे। यदि आपने क्वेश्चन को देखा और आपने सोचा कि ये तो हार्ड है, मेरे से नहीं बनेगा, तो आपको यदि वो क्वेश्चन 100% आ रहा होगा ना, तो फिर भी 50% चांस है आप उसको गलत करेंगे। तो हमें यही सीखना है, जो एग्ज़ाम करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो भी हम सीखेंगे, साथ में हम सारी की सारी टेक्निक सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, राइट। तो आज के इस ब्रेन एक्सरसाइज कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा यकीन मानिए, इस बैच को कंप्लीट करने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में, नंबर सीरीज का जो कोई भी वीडियोस आप उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे ईजी। और बता दूं, मैं यूट्यूब के ऊपर पूरे का पूरा प्रीमियम ये जो कंटेंट है वो लेकर आया हूँ। सारे टीचर्स लेकर आए हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स है बहुत ख़ास है, जो आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा एग्जामिनेशन लेवल के हिसाब से, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर सीरीज आखिर है क्या। देखो, नंबर सीरीज अब आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखा है, एपी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके अंदर कुछ नंबर होते हैं और कुछ गैप होते हैं। जैसे मैंने कुछ नंबर लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6, और कुछ नंबर लिख रहा हूँ मैं 4 6 8 10 12 14 16, यानी 2 3 4 5 6 4 6 8 10 12 14 16। अब इस नंबर में क्या खास है, ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ऊपर वाले की बात करूं मैं, तो ये जो नंबर है ना आपका, ये +1 इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें? +1 इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए, आप समझ आ रही है। और नीचे वाला जो नंबर है ना, उसकी क्या खासियत है कि ये जो नंबर है ना वो +2 होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? +2। अब एक बात बताइए मुझे, कोई भी नंबर एक सिमिलर गैप के साथ में इंक्रीज हो रहा है, एक सिमिलर गैप के साथ में, एक डिफरेंस के साथ में, और जो डिफरेंस क्या है, वो आपका जो डिफरेंस है ना वो सेम है। क्या है? सेम है। डी, डिफरेंस सेम है। क्या है? पहले के अंदर डिफरेंस क्या है? 1 है, यानी ये 1 का डिफरेंस देखो सेम है, और ये नंबर 1 के डिफरेंस से आगे आगे
आगे आगे क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कोई नंबर प्रोग्रेस कर रहा है, एक एक क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है कि ये डिफरेंस है ना वो बराबर है, और ये बराबर बराबर डिफरेंस से आगे प्रोग्रेस करता जाएगा। इसे हम बोलते हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। और बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर इसके लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है, और उसमें बहुत सारे पैटर्न डाल दिए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कुछ नहीं है, वो केवल 10वीं है जो आपने पढ़ रखा है, 10th स्टैंडर्ड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक बेसिक बच्चा जो कि अभी अभी शुरुआत करी है वो भी कर लेगा, इसको इजीली कर लेगा। और मेरा वादा है 5 सेकंड के अंदर आप करेक्ट कर पाओगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे, और आप कर सकते हो ये। आप ऐसा मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं, आप कर सकते हो। समझ आई आपको? अब यही सीरीज होती है। अब इसमें से क्या है कि एक नंबर बीच में से मिस कर दिया जाता है, एक नंबर बीच में से मिस कर दिया जाता है, और आपको बोल दिया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाता है, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और आपको बोल दिया जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। अब यदि आपको ये गैप मालूम है, आपको पता है कि ये नंबर के अंदर एक सिमिलर गैप है, तो बीच का जो पैटर्न है वो आप पता कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। तो यही होता है नंबर सीरीज का सिस्टम। अब बीच में एक मिसिंग टर्म दे देता है, और आपको इसको इस गैप से पहचानना होता है, ये जो गैप है ना इससे पहचानना होता है। अब ये गैप भी सिमिलर नहीं होते, कई बार ये स्क्वायर को फॉलो करेंगे, कई बार एक क्यूब को फॉलो करेंगे, कई बार ये प्राइम नंबर को फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ नंबर यानी स्क्वायर से शुरू करते हैं हम। स्क्वायर, अब स्क्वायर होते क्या है? स्क्वायर जिसको आप बोलते हो कि वर्ग, क्या होता है? वर्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग क्या होता है? देखो, 2 2 फिर 4 फिर 6 8, ये वर्ग नहीं होता, ये वर्ग नहीं होता। वर्ग क्या है? ऐसा नंबर जिसके अंदर दोनों नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट एक नंबर होता है। जैसे कि स्क्वायर आपको पता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसमें 2 प्रोडक्ट होते हैं, 2 इंटू 2 जो कि सेम है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये नंबर पैटर्न देखो फॉलो हो रहा है। तो ये स्क्वायर सीरीज बन जाती है 4 9 16 25, इसके बाद में 36 49, और आगे का एक नंबर मिस कर दिया जाता है, मिस। और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चों ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि भैया ये है ना वर्ग को फॉलो कर रहा है, और ये आगे आगे वर्ग को फॉलो करता हुआ ये नंबर पूरा का पूरा नंबर सीरीज है वो प्रोग्रेशन के अंदर है। तो आगे भी एग्जैक्ट वही नंबर आएगा जो इसके जस्ट बाद में आया है। यानी देखो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली बात है ये टर्म क्या है, डिफरेंस कितना है? 1 को फॉलो कर रहा है, तो आगे भी 1 को फॉलो करेगा, यानी 8 आएगा। 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64। तो आगे का जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो आएगी 64, जो कि आपका राइट आंसर है। अब देखो, जो भी बच्चे बिगिनर है जिन्होंने 2026 को टारगेट किया है, तो बच्चों मैं आपको बोल दूं, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो बोलूं वो करना है आपको। आपको क्या करना है? आपको ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, इसके नंबर आपको याद कर लेने हैं। यानी 2, आप क्या करो, याद कर लो, 4, 4 के बाद में 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, राइट। ये आप याद कर लो। इसको याद कैसे करोगे? लिख लिख के याद कर लो आप। यानी 2 का जो स्क्वायर है ना, 2 के स्क्वायर से लेके आप 9 के स्क्वायर तक याद करो। 9 का स्क्वायर कितना होता है?
81 81 ना, ये 9 के स्क्वायर तक आप याद कर लो पूरा का पूरा नंबर। अब ये तो आपको याद करना ही है, साथ में आपको क्या याद करना है, साथ में बेटा इसमें याद करना है आपको, इसमें -1 करके याद कर लो और एक बार +1 करके याद कर लो। ये पूरा का पूरा सीरीज आप याद करके रखो ताकि आपके दिमाग में एक इनकी क्रिएटिविटी छप जाए, इमेज छप जाए, ताकि जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिखे तो आपको याद आ जाए कि ये बस यही हो रहा है जो आपने पहले याद कर रखा है। यानी -1 करो तो ये 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। अब आपको ये ना देकर ये सीरीज दे दे, राइट, और बीच में से ये टर्म मिस कर दे 35, तो आप कैसे पहचानोगे, राइट। वैसे स्क्वायर याद है तो आप पहचान सकते हो, स्क्वायर याद है तो आप पता कर सकते हो ये 4 में से कम हो रहा है, 9 में से कम हो रहा है, 16 में से, यानी स्क्वायर में से एक एक कम होता जा रहा है। तो इसलिए आपको ये दिमाग के अंदर इसकी क्रिएटिविटी छवि आपके दिमाग में बनती जानी चाहिए। कैसे बनेगी, डेली इसको प्रैक्टिस करो, डेली लिखो इसको एक एक बार। अब +1 करूं यानी स्क्वायर +1 करूं, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा n² -1, और ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा n² +1, यानी जो वर्ग है ना उसमें एक जोड़ रहे हैं, यहाँ वर्ग में से एक घटाया तो ये सीरीज बनी, वर्ग में एक जोड़ेंगे तो ये सीरीज बनेगी, यानी 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82। समझ आया। अब इसमें क्या किया हमने, +1 ऐड किया है, हमने यहाँ पे +1 ऐड किया है, तो ये +1 ऐड होने से ये सीरीज बनती है। तो ये तीनों याद रखो, ये तीनों याद रखनी है, बस आपको इतना करना है। अब बहुत सारे आपको ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे इसमें से 2 कम करके याद रखो, 3 कम करके याद रखो, नहीं बेटा, यदि आपको ये तीनों याद है ना, कंप्लीट आपके दिमाग में इनकी छवि क्रिएट हुई है, आपके इमेज बन चुकी है दिमाग में, तो अब 2 कम करो, 5 कम करो, कितने कम करो, आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये आपको बता देगी ये 2 कम हो रहा है कि 3 कम हो रहा है। समझ आया। इस पैटर्न पर हर बैंक एग्जाम के अंदर जो 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये करना क्या है, एक क्वेश्चन आप कवर कर लोगे यदि आपको ये पैटर्न तीनों पता है तो। समझ आया। चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्यूब। क्या है, क्यूब। अब क्यूब क्या है, देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना है, 512, 729 कितना होता है बताओ। 7 का क्यूब 343 कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। समझे आप। अब ये क्यूब है, इससे भी एक सीरीज बन रही है। देखो आपको दे देगा 8, 27, 64, 125, 216, उसके बाद में 343 आपको नहीं देगा और दे देगा 512। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और आपको पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। समझ आया आपको। अब जिसको ये क्यूब वाला पैटर्न दिमाग के अंदर इसकी इमेज छपी हुई है तो वो इजीली बता देगा कि यहाँ पे 343 आएगा, यानी 343 आएगा, यानी 343 आएगा। अब कई बार क्या है एग्जाम के अंदर इसमें भी प्लस माइनस कर देगा। क्या करेगा, पहली सीरीज कैसे बनेगी, पहली सीरीज बनेगी n³ -1, यानी 7, 26, 63, 124, 215, राइट। तो ऐसे ऐसे करके ये सीरीज बनती जाएगी, यानी -1 किया है, क्यूब -1 किया है। और आगे वाली जो सीरीज बनेगी ना वो कैसे बनेगी, वो बनेगी n³ +1, n³ +1, यानी यहाँ कर देगा 9, यहाँ कर देगा 28, 65, 126, 217, इस तरीके से चलता जाएगा। तो क्यूब के अंदर आपको ये तीनों याद रखना है। कैसे याद रखोगे, रेगुलर डेली इसको लिखो
और एक एक बार इसको लिख के देखो तीनों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्यूब वाला जो पैटर्न है ना, उसके ऊपर एक सवाल बन सकता है, कई बार नहीं पूछता, कई बार बन जाता होता है। अब देखो स्क्वायर और क्यूब में से दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये पैटर्न है ना, ये आगे सीरीज के अंदर जो न्यू पैटर्न बनेंगे ना, तो उसके अंदर क्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है और करेगा। समझ आई? एग्जामिनर करेगा, न्यू पैटर्न बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हो? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये पैटर्न आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। चलो आगे वाले पैटर्न को डिस्कस करते हैं। अब तक हमने दो पैटर्न कवर किया, पहले स्क्वायर और क्यूब। अब हम एक बेसिक पैटर्न कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या है वो? है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की फेवरेट नंबर सीरीज का ये पैटर्न है। इसमें क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो बेसिकली प्राइम नंबर इज ए नंबर, वो क्या है, इट सेल्फ डिवाइडेड होता है, यानी उसके अंदर किसी अदर का डिवाइड नहीं होता, उसमें केवल सेल्फ नंबर का ही डिवाइड होता है। जैसे कि दो, तो दो के अंदर केवल दो का ही डिवाइड होगा, अदर कोई चीज़ नहीं है जो दो को डिवाइड कर सके, काट सके। एक है तो एक को करेंगे तो दो ही आएगा, समझ आया? लेकिन दो को कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, दो को केवल दो ही डिवाइड कर सकता है, एक आएगा, राइट? तो एक दो हो गया, एक तीन हो गया, इस तरीके से एक पाँच हो गया, सेवन हो गया, नाइन नहीं होगा दोस्तों, नाइन को थ्री डिवाइड कर देगा, इलेवन होगा, फिर थर्टीन होगा, फिफ्टीन नहीं होगा, सिक्सटीन नहीं होगा, सेवनटीन होगा, एटीन नहीं होगा, नाइनटीन होगा, ट्वेंटी नहीं होगा, ट्वेंटी वन नहीं होगा, ट्वेंटी टू नहीं होगा, ट्वेंटी थ्री होगा, ट्वेंटी सेवन नहीं होगा, ट्वेंटी एट नहीं होगा, ट्वेंटी नाइन होगा, राइट? तो ये जो नंबर है ना, ये है प्राइम नंबर। अब इसको आप कोई भी ओड नंबर मत बोलना कि ये सारे ओड नंबर है, एक इवन नंबर है बाकी ओड नंबर है, तो ओड नंबर सीरीज नहीं होती। प्राइम नंबर के पास ये दो होता है, इस दो से आप पहचान सकते हो, इस दो से आप पहचान सकते हो, दो तीन, उसके बाद में पाँच, फिर सात, फिर इलेवन, फिर थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी नाइन, थर्टी वन, ये सीरीज चलती रहेगी, थर्टी सेवन, फोर्टी वन, तो ये सीरीज पूरा का पूरा चलती रहेगी। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर सीरीज। एग्जामिनर का फेवरेट होता है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर तरीके से बनता है, या इसका इस्तेमाल किसी दूसरे पैटर्न को बनाने के लिए भी एग्जामिनर कर सकता है। जो अब हम आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद रखना है आपको, डेली इसको क्या करना है, लिखना है, डेली लिख के देखना है, और पूरा सीरीज वाइज इसको याद करके रखना है दिमाग के अंदर। जो 2026 को बैंक एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं आता ना आप, तो बहुत कुछ आने लगेगा आपको। बस आप 4 महीने दे दीजिए, 4 मंथ, 4 मंथ के अंदर क्वांट का जो डर है ना दिमाग के अंदर ख़त्म कर दूंगा, और क्वांट के अंदर कॉन्फिडेंस आपका एकदम सर्वोपरि रहने वाला है, हाइपर रहने वाला है, समझे? तो बस यही है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं आता, ये तो हार्ड है बैंकिंग एग्जामिनेशन। मैं आपके सोचने का तरीका है ना वो चेंज कर दूंगा, आपके जो ब्रेन है ना उसको एकदम ट्रिगर कर दूंगा एग्ज़ाम के रिलेटिव प्रोस्पेक्ट से। तो ये सीरीज़ आपको याद रखनी है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसमें भी छेड़खानी कर देता है, इसमें -1 +1 +2 -2, या इसको 2 से गुना करके एक अलग सीरीज बना देता है। तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल प्राइम नंबर याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर सीरीज का कोई भी एंड नहीं है। नंबर सीरीज का कोई भी एंड नहीं है कि नंबर सीरीज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से शुरू होगा। नंबर सीरीज को एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है, लेकिन हम वही सीखेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामिनर ने जितने डाले हैं क्वेश्चन, समझे, तो वही हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। उन्हीं पैटर्न को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इतना परफेक्ट बना देंगे कि हम एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड या उससे भी कम सेकेंड में उड़ा पाएंगे, राइट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो प्राइम नंबर का एक जो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो हमने अब तक क्या सीखा है, एक बार मैं रिव्यू दे देता हूँ। हमने स्क्वायर का पैटर्न समझ लिया, भी एक स्क्वायर का पैटर्न होता है +1 +2 वाला, एक होता है क्यूब का, हमने सीख लिया है,
एक हमने प्राइम नंबर का कि प्राइम नंबर हमारे पास ये पैटर्न आता है। अब एक आता है सिंपल गैप का। सिंपल गैप का तो आपको पता ही है, 2 का गैप, 3 का गैप। एक पैटर्न आ सकता है स्क्वायर प्लस 1 का, स्क्वायर प्लस 1 का, या एक पैटर्न आ सकता है स्क्वायर प्लस 2 का, राइट। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर प्लस में सिंगल नंबर, समझे। यहाँ क्या है, ये पैटर्न बनेगा स्क्वायर प्लस सिंगल नंबर, स्क्वायर प्लस में सिंगल इजी नंबर, इजी नंबर, समझे आप। एक पैटर्न बनेगा स्क्वायर प्लस में स्क्वायर, या बन सकता है स्क्वायर प्लस में प्राइम नंबर, या बन सकता है स्क्वायर प्लस में प्राइम बन गया, स्क्वायर प्लस में ओड नंबर, फिर हो सकता है स्क्वायर प्लस में इवन नंबर, या हो सकता है स्क्वायर प्लस में 1। ये भी पैटर्न बन सकता है। यानी मैं बात करूं इसमें पैटर्न बनने की, तो एग्जामिनर कैसे भी पैटर्न बना सकता है। सारे के सारे पैटर्न डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होंगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन के साथ साथ में डील करेंगे, सारे पैटर्न सीखेंगे। आई होप कि अब तक मैंने जो डिस्कस किया है आपके माइंड के अंदर एकदम घुस चुका होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सारा जितना भी डाउट दिमाग के अंदर भरा हुआ है सारा निकाल दूंगा। आपका एग्ज़ाम करने का जो तरीका है ना वो चेंज कर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलो, अब तक हमने सीखा कि कौन कौन से पैटर्न डिस्कस होते हैं। अब चलो मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ, जो सिंपल मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 10, 17, 26, इसको कैसे करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर उसको एक रफ शीट देते हैं, राइट। एक रफ शीट होती है उनके पास। अब उस रफ शीट के अंदर पहले वो उतार लेते हैं, इसको उतारते हैं कैसे कैसे, जल्दी जल्दी 5, 10, 17, 26, यहाँ क्या आएगा, उतार लिया, और फिर इसको करने बैठ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तरीका एकदम वाहियात है, बकवास है, इसमें आपका टाइम खराब होगा। क्योंकि हमें अपनी टेक्निक करने का स्टाइल ऐसा बनाना है जो समय बचाए। हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ऐसे फालतू तरीके नहीं ईजाद करना है, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन नहीं करना है कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें। इसमें टाइम खराब होता है। टाइम सेव कैसे होगा, डायरेक्ट बस आप स्क्रीन के ऊपर ही पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। कैसे करोगे, चलो वही कर लेते हैं। डिकोड स्क्रीन पर कैसे करेंगे, देखो स्क्रीन के ऊपर आप मार्कर नहीं चला सकते, लेकिन आप दिमाग तो चला सकते हो, आंखें तो चला ही सकते हो, कर्सर चला सकते हो। तो कर्सर चला लीजिए आप। देखिए 2 के अंदर 5 आया है, 2 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में 10 आया, 10 के बाद में 17, 17 के बाद में 26। सपोज दैट यदि मुझे क्या चीज़ देखनी है इस नंबर के अंदर, हमें ये देखनी है क्या नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या तेज़ी से एकदम इंक्रीज होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ हमें पकड़नी है। सबसे पहला यही देखना है, पहला नंबर पकड़ना है, और इस नंबर को पकड़ने के बाद में देखना है इसके बाद वाला नंबर इसके कितना करीब है या कितना इससे ज़्यादा है। यदि आप ये देखते हो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, इस नंबर को देखने के बाद में इसका जस्ट अगला नंबर देख रहे हो आप, और इस नंबर को देखने के बाद में आपके माइंड में यह आना चाहिए कि ये नंबर 2 के करीब है या 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने देखा तो ये तो 2 के करीब ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि भैया एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और क्या हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन बढ़ रहा है नंबर तो ऐड होगा, घट रहा है तो डिवीजन, ये होगा सब्सट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो ना सारे। देखो नंबर 2 के बिल्कुल करीब है, तो बिल्कुल करीब है का मतलब एडिशन होगा, यानी फर्स्ट वाले पैटर्न के अंदर हमने देखा एडिशन हो रहा है। अब देखो इस नंबर को पकड़ो, इस नंबर को पकड़ो, आगे वाला नंबर देखो, क्या वो दूसरे नंबर के बिल्कुल करीब है या इससे ज़्यादा है, यानी इससे बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखा कि नंबर बिल्कुल पास में है, इसका डबल हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, यानी 5 में बहुत कम जुड़े हैं, यानी 5 में 5 ही जुड़ा है,
राइट, 5 में 5 ही जुड़ा है, ज़्यादा इसमें बड़ा नंबर नहीं है। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि भैया इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि मल्टीप्लाई होगा तो आप एक कोई भी एक रैंडम नंबर उठा लीजिए, आप देखिए 17। तो यहाँ यदि 2 का 1 गुना होगा, 2 का 2 गुना होगा, 2 का 3 गुना होगा, यहाँ 4 गुना होगा, तो 17 चौका 68 आना चाहिए ये वाला नंबर। क्या आ रहा है? नहीं ना। तो 110% एडिशन ही हो रहा है। मतलब यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, हमें सिर्फ यही देखना है कि जो नंबर है ना उसको देखने के बाद में हमें ये पता लग जाना चाहिए कि भाई एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या डिवीजन होगा। ये इतने ही पैटर्न हैं, समझ रहे हो। इतनी चीज़ें यदि नहीं हो रही होगी ना, फिर हम आएंगे स्क्वायर पे, क्यूब पे और प्राइम नंबर पे, समझ रहे हो। यदि एडिशन नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा इसके अंदर पैटर्न, तो हम क्या आइडिया लगाएंगे हमारे दिमाग में, फिर जो बचेंगे क्या, स्क्वायर, क्यूब और उसके बाद में हमारे प्राइम नंबर, उस पर आएंगे। फिर उससे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 90% मैं बोल दूं कि यहाँ से आप पता लगा लोगे, 90% क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएगा। आपको इतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनेशन के जो सवाल होते हैं ना बिल्कुल इजी लेवल होता है, इजी लेवल होता है। एग्जामिनर को भी पता है आपको 20 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन उड़ाना है, तो वो उस 20 सेकेंड वाला क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन के अंदर आपके लिए डालेगा। वो ऐसा नहीं है बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा जिसको आप पकड़ के बैठ जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनर जो एग्ज़ाम बनाएगा उसको पता है 20 सेकेंड के अंदर उड़ाना है, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है और 40 क्वेश्चन करने हैं, तो वो उस हिसाब से ही पेपर डिज़ाइन कर रहा है। समझ आई। बहुत ज़्यादा हैवी बड़े क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं, समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ। बहुत बड़े हैवी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। यदि एक तगड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, हाई लेवल, बिल्कुल हाई लेवल ये वाले नंबर सीरीज की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। क्योंकि मैं आपको बोल दूं, हाई लेवल प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि ये केवल प्री लेवल के अंदर पूछे जाते हैं। मेंस के अंदर इनका कोई रोल नहीं है, देयर इज़ नो रोल इन मेंस। क्यों? क्योंकि मेंस का तो तरीका ही अलग है, मेंस का तो नज़रिया ही अलग है। मेंस क्लास भी हम लेंगे, उसको भी सीखेंगे। आपने देखा होगा कि 90% बच्चे जो प्री टॉपर होते हैं, प्री टॉपर होते हैं, बट मेंस में फेल हो जाते हैं। मेंस क्या है उसके अंदर वो फेल हो जाते हैं। कारण बस यही स्ट्रेटजी उनको समझ में नहीं आती। अब स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए हमने वीडियो डाल दी है, आप जाकर देख सकते हो। देखो क्या था कि हमारा 90% जो क्वेश्चन होगा ना बेटा, यहीं से टैकल हो जाएगा, यहीं से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन होगा कैसे, समझ रहे हो। तो हमें यही पहचानना है। अब एक बात देखना, हमने पहला जो नंबर था उसको पकड़ा और हमें लगा कि इसके बाद वाला नंबर है ना जस्ट इसके पास है, तो अब इसको पकड़ के दिमाग में ही देखो कि इससे आगे वाला जस्ट नंबर क्या है और नंबर कैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम पैटर्न पता लगा सकते हैं। हमने देखा कि नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एडिशन हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब एडिशन हो रहा है। नंबर घट रहे होंगे धीरे धीरे तो मतलब डिवीजन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा। तो बस समझाने के लिए मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। क्या है, 2, 5, 10, 17, 26 और ये क्वेश्चन मार्क। देखो नंबर क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इनका डिफरेंस लूँगा। क्या करूँगा, डिफरेंस। अब डिफरेंस ये फास्ट कैसे होगा, इसके लिए आपको स्पीड मैथ का जो हमारा वैदिक मैथ का जो सिस्टम है उसको समझना होगा। यानी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैसे फास्ट होगी, हमने वैदिक मैथ्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो आपकी कैलकुलेशन जितनी भी टेक्निक है उसको मजबूत कर देगा और आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को कर पाएंगे। सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, डिवाइड, राइट, मल्टीप्लाई सब कुछ कर पाएंगे आप। तो वो वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद में समझ आ जाएगा कि ये फास्ट कैसे होगा। नंबर सीरीज करने का एक ही तरीका है कि आपका डिवीजन, राइट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन फास्ट होना चाहिए। कैसे फास्ट करना है, वैदिक मैथ का वीडियो देखिए, हमने अपलोड कर रखे हैं, सारी टेक्निक हमने इसमें दे दी है। अब देखो 2 के बाद में 5 आ रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बच्चों बताओ।
कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है ना, 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, बीच का गैप क्या है, 3 बढ़ रहा है। अब आगे देखो 5 के बाद में 10 हो रहा है, यानी देखो बच्चों कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 10 के बाद में 17 हो रहा है, यानी बच्चों कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। 17 के बाद में 26 हो रहा है बच्चों, कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। 26 के बाद में x कितना बढ़ रहा है नहीं पता। अब मैं जल्दी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्या किया, इसको 20 बना के, इसको 20 बनाया तो मुझे पता लग गया भाई 3 चाहिए इसको और 6 पहले से मौजूद है। ये क्या करूँगा, इससे आगे वाले जस्ट नंबर को 17 बना दूंगा, यानी 17 है ना ये, तो आगे वाले नंबर को जस्ट 17 बनाऊंगा तो कितने कम करने पड़े, 9 कम करने पड़ा, वही तो गैप होगा। ये नंबर 10 है तो इसका जस्ट आगे वाले नंबर को मैं 10 बना दूंगा, 10 बनाऊँ तो कितने कम करने पड़ेंगे, 7 कम करने पड़ेंगे, जस्ट 7 हो गया। ये 5 है तो इससे जस्ट आगे वाला नंबर है उसको मैं 5 बनाऊंगा। 5 कैसे बना सकता हूँ, 10 में से 5 कम कर दूंगा ना, तो इससे जो ये गैप है ना बिल्कुल फास्ट आ जाएगा। टेक्निक समझ में आई? क्या कर रहा हूँ मैं, 5 में से 2 नहीं घटा रहा मैं, 5 में से 2 माइनस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर जी 5 में से 2 माइनस कर लेते हैं। बेटा 5 में से 2 माइनस नहीं करना है, आपको जस्ट इस 5 को 2 बनाना है, इस 5 को जस्ट 2 बनाना है। 5 को 2 कैसे बनाओगे, बस इसमें से 3 कम कर दो, जो 3 कम करोगे ना वही तो 3 नीचे आएगा, समझ रहे हो आप, वही तो इनके बीच का डिफरेंस होगा। अब ये 5 है और इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है, तो बेटा आपको क्या करना है, इसमें से 10 में से 5 माइनस नहीं करना है, आपको इसको 5 बनाना है। तो 5 कैसे बनाओगे, 5 कैसे बनाओगे, 5 कम करना पड़ेगा ना तभी 5 बनेगा, तो वही 5 गैप हो जाएगा। अभी 17 है, ये 10 है, अब 10 में से 17 में से 10 घटाने मत बैठना, आप क्या करो, जस्ट ये पीछे वाला नंबर है ना 10 है, इस 17 को 10 ही बना दो, 10 बनाओगे तो 7 कम करना पड़ेगा ना, तो 7 ही गैप हो जाएगा। अब ये 17 और 26 है बेटा, 17 और 26 है, तो बहुत सारे बच्चे 26 में से 17 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना। 26 को ही 17 बना दो, कैसे बनाओगे, 6 घटा दो 20 रह गया, 20 में से 3 यानी जो 9 है ना वही तो गैप हो जाएगा आराम से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ समझिए, एक पैटर्न निकल के आया है हमारे पास, क्या निकल के आया है, 3 5 5 7 7 9, तो ये क्या है, क्या ये एक प्राइम नंबर है, नहीं बेटा। प्राइम नंबर होता, देखो 3 5 7 तक तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये 9 आ गया, यहाँ से प्राइम नंबर का जो क्राइटेरिया है ना वो खत्म हो जाता है, क्यों, 9 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 आएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, एक ओड नंबर की सीरीज है, ओड नंबर की सीरीज है जिसके बीच का गैप 2 है, राइट। इसके बीच का गैप कितना है, 2 2 फिर 2 फिर 2 फिर आगे भी 2 होगा, यानी 9 के अंदर 2 का गैप, यानी यहाँ पे आएगा 11। अब 26 के अंदर में 11 का गैप है, यानी यहाँ जो नंबर आएगा ना वो क्या होगा, 26 से 11 ज़्यादा होगा, क्या होगा, 26 से 11 ज़्यादा होगा, तो 26 में 11 जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, 26 में 11 जोड़ना, 6 में 1 जोड़ दो, 20 में 10 जोड़ दो, यानी 37। 37 इज़ द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, 37 इज़ द राइट आंसर। समझ रहे हो ना, इसमें मैंने 2 पैटर्न डिकोड किए है, आपको एक चीज़ समझाई है मैंने। प्राइम नंबर होता तो ये सीरीज 3 5 7 9 नहीं आता, डायरेक्ट 11 आता और फिर 13 आता, लेकिन यहाँ बीच में 9 आया ना, इसने बता दिया कि भैया ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है, और बीच का जो प्रोग्रेशन जो डिफरेंस है ना वो है 2 से नंबर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो ये भी जस्ट 2 से इंक्रीज होगा ना, समझ रहे हो, यानी 9 के अंदर 2 इंक्रीज हुआ है तो 11 आ गया ना, तो 26 और क्वेश्चन मार्क का बीच का जो डिफरेंस है ना वो 11 है, समझ रहे हो। तो 26 में 11 जोड़ूंगा तभी नेक्स्ट नंबर बनेगा जो कि है 37, 26 प्लस 11 37, तो 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, देखो अप्रोच सीखते जाओ आप, कुछ नया सीखने को मिलेगा हर क्वेश्चन के अंदर, तो भागना नहीं है बिल्कुल, इत्मीनान से बैठ जाओ, लंबी सांस लो, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियोस इधर उधर टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्च करते हो, ढूंढते हो, फिर देखते हो, फिर आप कंपेयर नहीं कर पाते कि कौन सा वीडियो अच्छा है कौन सा नहीं है, तो यकीन मानो मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ एकदम 110% आपके माइंड को चेंज करने वाला है, आपकी टेक्निक को चेंज करने वाला है। ये एक रेवोल्यूशन है बैंकिंग एग्जामिनेशन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3 9 12 24 48। एक चीज़ समझ में आई इस नंबर को, फर्स्ट वाला नंबर को देखते ही समझ आया
कि ये नंबर है ना जस्ट 3 का दुगना हो रहा है, ये इसका दुगना हो रहा है, ये इसका दुगना हो रहा है, यानी ये सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे वाला नंबर भी ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 48 का 2 का मल्टीप्लाई होगा। 48 इंटू 2 कितना होगा 96। देखते ही पता लग जाएगा, समझ रहे हो। इस नंबर को देखते ही पता लग गया कि 6, इसका फिर आगे वाला दुगना हो रहा है, फिर इसका आगे वाला दुगना हो रहा है, तो इसका ये दुगना होगा, इसका भी दुगना होगा ना, 96 हो जाएगा। यानी बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट करने को भी मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन थोड़े से लेवल होगा जो कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर सीरीज बिल्कुल आसान होता है। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर के अंदर रॉन्ग नंबर इससे भी आसान होता है, लेकिन बहुत सारे टीचर बोलते हैं रॉन्ग नंबर है तो रुक जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ रुकना नहीं चाहिए, उसका तरीका सीखो कि वो कैसे किया जाता है, वो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 1 4 9 16 25 और ये है क्वेश्चन मार्क। अब एक बात समझो, 2 4 ये है 9, ये 16, ये 25 ये क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिख रहा है ना, स्क्वायर वाला फॉर्मेट क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे क्वेश्चन मार्क में 6 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल गई आराम से। इतने ईजी होते हैं, इतने ईजी होते हैं। अभी सीरीज को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, यहाँ 10 कर देता हूँ, यहाँ 17 करता हूँ, यहाँ 26 को मैं छोड़ देता हूँ, रुको, यहाँ मैं इसको उठा देता हूँ 26, यहाँ कर देता हूँ 37, यहाँ कर देता हूँ 37 और यहाँ दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क। देखो इसको देखते ही समझ आया कुछ, या कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसने स्क्वायर वाला ये कॉन्सेप्ट याद कर रखा होगा कि +1 और -1 का जो सीरीज याद होगी दिमाग में, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये 5 है ना, ये क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर +1 हो रहा है, ये है ना, ये 3 का स्क्वायर +1 हो रहा है, ये है ना 4 का स्क्वायर +1 हो रहा है, ये है ना 6 का स्क्वायर +1 हो रहा है। तो भैया ये 1 का स्क्वायर +1 करूँ ना तो 2 बन रहा है आराम से। तो देखो 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 होगा, फिर 6 आएगा तो 6 है, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर +1 होगा, यानी 25 और 1 26 आंसर आएगा। समझ रहे हो, तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये सीरीज ऐसे ही बनती है, ये सीरीज ऐसे ही बनती है, कई बार प्लस कर देगा, कई बार माइनस कर देगा, कई बार इसके बीच का जो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 भी जोड़ सकता है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 भी जोड़ सकता है, यहाँ पे प्राइम नंबर भी जोड़ सकता है, 2 3 5 7 11 ऐसे भी जोड़ सकता है। समझ आई। तो कैसे भी नंबर बना सकता है, कैसे भी नंबर बनाया जा सकता है, बस आपको क्या करना है, आंखें खुली रखनी है, दिमाग का जो ढक्कन है ना सारे खुले रखने हैं, तब जाके समझ पाओगे। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तब जाके आपकी इसमें स्पीड आएगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट यही है कि सीखते रहो बस। शॉर्टकट इज 1, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्या है, 1 8 27 64 क्या होता है भैया, समझ आ गया भैया। 2 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। देखते ही समझ में आ गया। अब बीच में आगे 1 दे दिया ना, तो 1 को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 कैसे आया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 8 27 64 और x लिख लेंगे, इनके बीच का गैप करेंगे, राइट। 1 का गैप यानी 7 हो गया, इसके बीच का गैप कितना होगा, 19 हो गया। इसके बीच का गैप कैसे निकालोगे, 30 और 34 यानी 37, राइट। तो अब बच्चे यहाँ से समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, यहाँ से तो कुछ बन ही नहीं रहा, यहाँ से तो अब बीच में और डिफरेंस लेंगे तो फिर भी कुछ नहीं बनेगा। कहाँ कन्फ्यूज हुआ, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता भाई ये है क्या। इस एक को देख के कन्फ्यूज हो गए, इस एक को देख के कन्फ्यूज हो गए। यदि ये होता तो बच्चे इसको रीड कर पाते कि ये क्यूब हो रहा है। एक को देख के बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, और 90% बच्चे यही तो गलती करते हैं।
90% बच्चे यही तो गलती करते हैं। एग्जामिनर ये जानबूझ के एक डालता है, यहाँ से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप आगे वाले नंबर को हमेशा इग्नोर करके सेकंड से शुरू कीजिए, सेकंड से शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न क्यूब का बन रहा है। लेकिन एक क्या है भाई, एक का क्यूब तो एक ही होता है ना, तो इसलिए ये एक का क्यूब है, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, एक कंजिक्यूटिव नंबर का क्यूब चल रहा है। समझ आ रही है आपको एग्जामिनर कैसे खेल सकता है आपके साथ में? तो ये एग्जामिनर आपके साथ में ऐसे खेल सकता है, बस आपको ध्यान रखना है थोड़ी सी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 7, 21, 22 क्वेश्चन मार्क। क्या बताया था मैंने यही बताया था आपको कि पहले वाले नंबर को देखो, जस्ट आगे वाला नंबर देखो कि ये दुगना हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। मैंने देखा ये नंबर 2 से 6 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है। फिर लेकिन यहाँ देखा तो ये 6 से डायरेक्ट +1 बढ़ रहा है। तो यहाँ से बात खत्म हो जाती है कि भैया मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, एडिशन होगा। तो बस एडिशन कर दो, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 2, 6, 7, 21, 22 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कैसे करोगे बेटा, देखो इनके बीच का डिफरेंस ले लो, इनके बीच का डिफरेंस, ये दिमाग में ही करना है आपको। बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हो ना तो दिमाग में ही कर लेना है। अब क्या बताया था मैंने, डिफरेंस 6 में से 2 मत बैठा, आप घटाने बैठ जाना। आप क्या करो, इस 6 को ही 2 बना लो। 6 को 2 कैसे बनाओगे भैया, 4 कम करना पड़ेगा ना, वही तो 4 डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो ये 7 हो गया, इस 7 को ही 6 बना लो तो 1 कम करना पड़ेगा। अब देखो 21 है, 21 को 7 बना लो, 7 ही 21 होता है, 7 दूनी 14 हो गया डिफरेंस। अब 22 है ना, इसको ही 1 बना लो आप, समझ रहे हो। यानी फिर आगे, अब देखो यहाँ पे 1 आया है, 1 आया है ना, तो आगे भी 1 छोड़ के 1 आएगा। यानी मुझे लग रहा है ये अल्टरनेट सीरीज है। क्या है ये, अल्टरनेट सीरीज है। कैसे देखो, ये ऐसे वाला, ये अल्टरनेट सीरीज होती है, समझ रहे हो। तो ये कैसे करनी होती है वो आप समझ लो, बता देता हूँ मैं अल्टरनेट सीरीज का फंडा। बहुत सारी सीरीज बनेंगी ऐसे। अब 2 से 7 बन रहा है, 2 से 7 और 6 से 21 बन रहा है। तो देखो 2 से 7 बन रहा है तो कैसे बनाओगे, और 6 से 21 बन रहा है, 6 से क्या बन रहा है, 21 बन रहा है। और फिर क्या देखो 7 से 22 बन रहा है, क्या बन रहा है, 7 से बन रहा है 22। तो देखो 2 से 7 कैसे बनेगा, 2 को यदि मैं 3 से गुना करूं और प्लस में 1 करूं तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। 6 को 3 से गुना करूं, 6 × 18, 6 × 18 और 18 के अंदर मैं यदि 3 जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ूं तो मेरे पास ये 21 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब 7 को मैं यदि 3 से गुना करूं और उसमें 1 जोड़ूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 22 हो गया ना। अब देखो 1 3 1, आगे वाला क्या होगा, आगे वाला जस्ट होगा इसका अल्टरनेट, किसका, 21 का ना, 21 का क्या होगा, 21 कैसे बनेगा, 21 गुना में 3। अब यहाँ देखो पैटर्न क्या है, 3 3 3 यही चल रहे हैं, तो इसका भी 3 होगा और प्लस में यहाँ पे 1 3 1 फिर यहाँ पे 3 होगा। तो क्या होगा, 21 या 63 हो गया, 63 और 63 और 3 कितने हो गए, 66। समझ रहे हो ना पैटर्न कैसे बन रहा है, ऐसे पैटर्न भी बनेंगे। तो ये हो गया देखो 21 या 63 प्लस 3 कितने हो गए, 36, 66 आंसर हो गया। देखो है ना ऑप्शन में। तो ये अल्टरनेट पैटर्न भी बनते होते हैं, ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है। और इसके अंदर ना आप क्या करो, जितने मर्जी डिफरेंस करते रहो, आपको समझ नहीं आएगा, ये कोई पैटर्न नहीं समझ में आएगा डिफरेंस से। अब बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं डिफरेंस लेने से पैटर्न डिकोड हो जाता है, और मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैटर्न डिफरेंस से हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो लेंदी तरीका होता है। क्या होता है, लेंदी, टाइम खराब होता है उसमें, इतना टाइम एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होता है। मैं आपको बोल दूं, एक छोटा सा तरीका मैं आपको बोल रहा हूँ, छोटी सी बात बोल रहा हूँ, दिमाग में याद रखना। बैंकिंग के अंदर कंपटीशन कितना है, 100% है, इससे ज़्यादा है। कितना है, इससे ज़्यादा। हर साल ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अब मान लो 1000 टीचर है, 1000 टीचर क्या करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियम की तरफ लेके जाते हैं। यूट्यूब पे जो वीडियो होती है
सच्चाई बता रहा हूँ। यूट्यूब पे जो वीडियो होती है क्या होती है, बिल्कुल ईजी, और इस वीडियो से आपके कॉन्फिडेंस को कर दिया जाता है बूस्ट। कॉन्फिडेंस को क्या कर दिया जाता है 101%। आपको लगता है भी बहुत दमदार क्लैरिटी के साथ में हो रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, 10% बच्चे, 10%, 100 में से 10% बच्चे, यूट्यूब में 100% देख रहे हैं, 10% बच्चे इसकी तरफ भागेंगे, इसकी तरफ भागेंगे। समझ रहे हो आप। अब ये 1000 टीचर जो YT पे काम कर रहे हैं, इजी कराएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे आपका, 10% प्रीमियम की तरफ भागेंगे, और आपको पता है क्या चलेगा इनका, समझ रहे हो आप। तो ये क्या है, अब मुझे बताओ, ये 10% तो जो प्रीमियम की तरफ भागेंगे, अब जो 90% बच गए उनका क्या, उनका क्या है बताओ, वो क्या करेंगे। वो 90% कौन है, वो 90% वो बच्चे हैं जो हर साल फेल हो रहे हैं, हर साल फेल होते जा रहे हैं, फेल। अब मैं बीच में ये क्यों बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि आप 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, समझे, तो आपको हर एक बात समझ में आनी चाहिए, ताकि आपका टाइम ख़राब न हो, आप दिमाग से स्ट्रांग बनो। मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, पढ़ाते तो सारे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे और आप सीख भी रहे होंगे। सीखना, ये वाली चीज़ सीखनी है जो कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 90% जो है ना, वो कंपटीशन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, क्या आगे लेके जा रहे हैं। ये 90% जो बच्चे हैं ना, वो कंपटीशन को कम कर रहे हैं। जो 10% बच्चे जो पैसे लगा सकते हैं, उनमें से 5% को सक्सेस मिलती है, 90% बच्चे हर साल फेल होते हैं। अब 90% और अगले साल फिर इसमें 20% बच्चे कंपटीशन में और उतर आते हैं, तो ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जाता है। तो क्या है, यूट्यूब पर अब टीचर्स को आप कितने नंबर दोगे, 10 में से, 1 से 10 में से कितने नंबर दोगे। पढ़ाते तो सारे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ रहे हो आप, पढ़ाते तो सारे बहुत अच्छा है, लेकिन ये 90% बच्चों का क्या है, ये है रियलिटी। अब समझदार बच्चे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ये रियलिटी है। आपको इस वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है आप यकीन नहीं करोगे, वो सब कुछ मिलेगा आपको। हमारा कोई मकसद नहीं है प्रीमियम, कुछ भी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन को बैंकिंग लेवल बनाना, इस 90% के क्राइटेरिया को हटाना, समझ रहे हो, जो फेल हो रहे हैं इनको ऊंचाइयों तक लेके जाना। तो अब ये जो 90% बच्चे हैं ना, ये पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, उनके दिमाग को मैं ट्रेन कर दूंगा इनसे भी ज़्यादा, समझ रहे हो आप, ये मेरी गारंटी है। चलो इस सवाल को करते हैं, कैसे करोगे देखो, इजी है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। 66। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 5, 10, 21, 44। इस क्वेश्चन को देख के 90% बच्चे डर जाते होते हैं, कैसे होगा, डरना नहीं है भाई, सिंपल है। देखो 5 से 10 हो रहा है, 10 से 21 हो रहा है, 21 से 44 हो रहा है, कैसे करोगे देखो, 5, 10, 21, 44 और क्वेश्चन मार्क। देखो इस नंबर को पकड़ के देखो क्या हो रहा है, नंबर दुगना हो रहा है क्या, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, समझ रहे हो, 5 का दुगना, 10 का दुगना, 20 का दुगना, और कुछ एक नंबर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, बस सिंपल सी बात है। इसका 2 गुना किया तो ये 2 गुना करके इसमें क्या क्या ऐड किया, कुछ ऐड नहीं हुआ। इसका दुगना किया तो 20 प्लस में 1 ऐड हुआ है। यहाँ देखो दुगना किया, 21 का दुगना किया तो 42 होता है, प्लस में 2 ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हुआ, यहाँ पे 0। समझ रहे हो, ये पैटर्न समझ में आ गया ना, गुणा 2 प्लस 0, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, आगे क्या होगा, गुणा 2 प्लस में 3, बस यही पैटर्न है। गुणा 2, 44 दूना कितना होता है, 44 दूना 88, और 88 प्लस 3 कितना होता है बता दो, 91। कितना होता है, 91 होता है क्या, देखो समझ रहे हो ना। 10 दूनी 20 प्लस 1 21, 21 दूना 42 प्लस 2, 44 दूना 88 प्लस 3, 91। तो 91 यहाँ पे है क्या, कोई नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई होगी, 91 इज द राइट आंसर, इसको बना लो 91।
तो पैटर्न को डिकोड ऐसे करना है आपको, पैटर्न को डिकोड ऐसे करना है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3 5 7 11, क्या है समझ आ रहा है ना, 2 है 3 है 5 है 7 है 9 नहीं है, मतलब क्या प्राइम नंबर है। तो आगे वाला प्राइम नंबर क्या होगा, 11 के बाद में 13 होगा ना, 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 6 13 28 59। अब देखो 3 के तुरंत बाद वाला नंबर देखो कितना ज़्यादा है, दुगना हो रहा है। अब इससे आगे वाला नंबर देख लो, दुगना हो रहा है, ठीक है। इससे आगे वाला नंबर देख लो, 13 दूना 26 दुगना हो रहा है। इससे आगे वाला 28 दूना 56 दुगना हो रहा है। मतलब दुगने से कुछ एक ज़्यादा है, कुछ एक बढ़ रहा है, बस कर दो। 3 है 6 है 13 है 28 है 59 है, आगे वाला इसका दुगना करो, क्या हो जाएगा, गुना 2, इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना हो रहा है और इसका भी दुगना होगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करेगा। अब यहाँ दुगना हो रहा है, 3 दूनी 6, बढ़ कितना रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा। 6 दूनी 12, 1 बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। 13 दूना 26 +2 बढ़ रहा है, देखो 28 दूना 56 +3 बढ़ रहा है, सेम पैटर्न है जो पीछे अभी किया है। तो क्या होगा, 59 दूना कितना होता है, 59 दूना कितना होता है, 118, 118 होता है ना। 118 के अंदर 4 ऐड करना पड़ेगा, 118 + 4 कितना हो गया, 22 हो गया ना, 122। यहाँ क्या प्लस होगा, यहाँ पे 0 ही होगा, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। 0 1 2 3 4 आगे 5 6 7 और 2 से गुना। तो यहाँ देखो 59 दूना कितना होता है और उसके अंदर 4 ऐड कर दो, क्या होगा, 120 नहीं, तो 59 दूना 118 होता है, 118 + 4 कितना होता है, 122 होता है। 122 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा 122। नेक्स्ट वाला, जल्दबाजी में ये गलती मत करना, 1 सेकंड फालतू लगा लेना, 1 सेकंड फालतू लगा लेना, लेकिन जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन टिक मत करना, वरना 0.24 जो 25 नंबर है वो माइनस हो जाएंगे। टाइम भी खराब होगा, 40 मिनट 40 सेकेंड, यानी 20 से 40 सेकेंड, और आपका 0.25 मार्क्स भी कम होगा। ऐसी गलती नहीं करनी है, 1 सेकंड फालतू लगा लो तो आपके टाइम की कीमत तो आपको मिल जाएगी ना, तो गलती नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 5 8 और क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ईजी है, कर लो आराम से। कैसे करोगे, देखो यहीं से +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, क्या होगा, +2 हो रहा है, 5 और 3 8 +3 हो रहा है। तो कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो ये वाला अल्टरनेट सीरीज वाला। 1 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 2, 2 और 3, और देखो 3 से 8 हो गया तो कितना हो गया, 5, 2 3 5, आगे वाला क्या होगा, आगे वाला 7 होगा ना। तो 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12, आंसर। समझ रहे हो, इस पैटर्न को यदि आप डिकोड नहीं कर पा रहे तो आप अल्टरनेट देख लो, अल्टरनेट वाला एग्जामिनर का फेवरेट है। नेक्स्ट वाला देखो, 4 9 25 49 121, कैसे करोगे, इजी है ना, स्क्वायर है बिल्कुल, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, फिर ये 9 का स्क्वायर नहीं है, ये 11 का स्क्वायर है, यानी एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। ये क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो 11 के बाद में 13 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ए इज़ द राइट आंसर। समझ रहे हो, एक प्राइम नंबर को फॉलो कर रहा है और प्राइम नंबर का ये स्क्वायर है, तो ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। अब यहाँ पे नंबर आपको थोड़े से बड़े दे देगा, इसमें +1 करके दे देगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो। नेक्स्ट, 2 11 36 85 166 क्वेश्चन मारा, कैसे करोगे, 2 11 36 85 85 166 और x कैसे करोगे, बताओ मेरे को, जल्दी करो इस सवाल को। देखो 2 से 11, 11 से 36, 36 से ये 85, 85 से देखो दुगना हो रहा है ना, आराम से दुगना हो रहा है, कुछ ऐड होगा यहाँ से। जब क्वेश्चन
के अंदर आपको दिखे कि इस नंबर के बाद वाले नंबर ज़्यादा इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, यानी 166 तक गया, 2 से 166 तक, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो गुना हो रहा होगा। अब देखो हर एक नंबर का डबल करके देख लो। 11 का दुगना 22 होता है, 36 का 72 होता है, 85 का कितना होता है, 85 का 170 होता है, लेकिन 166 है, कुछ माइनस हुआ है, यानी नंबर 36 का 72 होता है 85, यानी कुछ ना कुछ प्लस होता हुआ जा रहा है, यानी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस होता हुआ जा रहा है। तो इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसका डबल कर लो आप। 2 का डबल, यानी इसको मैं यदि 2 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 से 11, 2 से 11, यानी गुना 5 करना पड़ेगा। गुना 5 करूं तो 5 दूनी 10 हो गया ना, और प्लस में 1 करना पड़ेगा। यहाँ देखो 11 चौका 44 हो रहा है, समझ रहे हो आप, 44, और 44 फिर माइनस ऐड करना, कुछ माइनस करना पड़ेगा, यानी गुना 4 करूँ तो 44 ना। अब 44 में कितना कम करूँगा, 44 में यदि 36 बनाना है तो 8 कम करूँगा ना। देखो 36 बनाना है 44 को, तो बना दो 36, तो कितना होगा, 8 कम करना पड़ेगा, यानी 8 कम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 36 को 3, 36 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 30 तिया 90, यानी 108 होता है, 108। लेकिन यहाँ तो 85 है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 85 में यदि 15 ऐड कर दूँ तो 100 होता है, और 15 ऐड कितना हो, 20 और 3 23 ना, 23 कम करना पड़ेगा। यहाँ कम कितना करोगे बताओ, 85 का दुगना करोगे, 85 दूना 170 होता है, लेकिन यहाँ तो 66 है, तो 4 कम करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा। देखो 1, 8, 23, 4 कम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ कुछ मिस्टेक है। देखो 36 का 3 गुना कितना होता है, 30 का 3 गुना तो 90 होता है, 6 3 18 होता है, यानी 108 होता है। यहाँ 85 है, 85 को 108 बनाओ, लेकिन यहाँ तो 85 है तो 108 बनाओ, तो 23 कम किया ना, 5 और 3 यानी 23 ही कम किया। तो क्या पैटर्न कुछ समझ में आया, नहीं ना, तो अल्टरनेट देख लो आप, अल्टरनेट में समझ में आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन ईजी है, बस आपको यही फाइंड आउट करना है, राइट। चलो नेक्स्ट करवाता हूँ, आप इसको ट्राई करो। नेक्स्ट वाला क्या है, देखो 1, 4, 11, 26, 57 क्या आएगा बताओ, ये भी ईजी है, करो जल्दी इसको, मैं देखता हूँ कौन बच्चे हैं, किस किस को समझ में आएगा। तो आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, इजी लेवल है, बिल्कुल इजी लेवल है, मैंने हार्ड लेवल लिया नहीं है। इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आगे वाले जो क्वेश्चन लूँगा ना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो थोड़े से हार्ड लेवल होंगे, लेकिन आगे जो वीडियो आएगा उससे पहले मैं आपको बोल दूँ, क्या बोलूँ, कि ये जो मैंने आज आपको बातें बताई है, यह याद रखना, जो चीज़ें याद रखने वाली है उसको याद करके आना, क्या करके आना, याद करके आना, और इस वीडियो को आप 2 बार रिपीट कर लेना। क्यों, क्योंकि जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ वो आपको कवर अप हो जाएंगे, और छोटी छोटी बातें आपको समझ में आने लगेगी। तो इस वीडियो को आप एक बार रिपीट ज़रूर करना, 1-2 बार रिपीट कर लेना, और इसमें जो चीज़ें मैंने बताई है याद करने के लिए, वो सारी की सारी याद करके आना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जय हिंद।